स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शंस को लेकर काफी एपीएस संचालक बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब उनके पास एसबीआई का ग्राहक पैसा निकालने के लिए आता है और अगर ट्रांजैक्शन करने के दौरान अगर आपके सिस्टम पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जनवरी से पहले तो सभी कस्टमर्स के आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकल रहा था। अगर उसका मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में रजिस्टर्ड है तब भी निकल रहा था और रजिस्टर्ड नहीं है तब भी निकल रहा था। और अब जैसे ही जनवरी 2024 लगा है उसके बाद सिर्फ उन्हीं लोगों का पैसा निकल पा रहा है जिनका मोबाइल नंबर लिंक है, और जिनका लिंक नहीं है पहले की तरह सस्पेक्टेड फ्रॉड आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है। जितने भी बैंकों की तरफ से नियम बदले जा रहे हैं वो सिर्फ कस्टमर की सिक्योरिटी के पर्पस ही बैंक ये फैसले ले रहा है। एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन पर रोक लगती चली जा रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपकी शॉप पर सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स ही आते हैं और जिनमें मैक्सिमम कस्टमर्स आपके ऐसे हैं कि जिनके पुराने खाते हैं और उन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स पर मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराया है, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन पर अब सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगा है। इसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी ग्राहक का नंबर लिंक ना होने की वजह से आपके सिस्टम से आपकी एईपीएस आईडी के माध्यम से पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है तो वो अब नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि बैंक ये चाहता है जब कस्टमर आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी एईपीएस संचालक के यहां से या फिर किसी भी सीएसपी पॉइंट से कैश को विड्रॉल करता है तब उसके पास कैश विड्रॉल होने का जो मैसेज है वो उसके नंबर पर जाना चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसने कितना पैसा विड्रॉल किया है और कितना उसके अकाउंट में बचा है। क्योंकि बैंकों के पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स पहुंचती हैं कि जब पैसा विड्रॉल होने के बाद सीएसपी ना तो उनको उनका बकाया बैलेंस बताते हैं और ना ही कस्टमर को यह पता चल पाता है कि वही एक्चुअल में उसने सीएसपी से बोला था 500 रुपए विड्रॉल करने के लिए, तो उसको उसके ट्रांजैक्शन का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि सीएसपी ने या एईपीएस संचालक ने उसके अकाउंट से 500 के बजाय कितना पैसा विड्रॉल किया है। तो ये सारी जानकारी कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए, इस वजह से बैंक ने इस नियम को लागू कर दिया है। हालांकि सुनने में तो यह आ रहा था कि जनवरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी प्राइवेट पोर्टल से एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं होने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपकी शॉप पर आपकी एईपीएस आईडी पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शंस कुछ लोगों के हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन करने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, इस एरर को हटाने के लिए कस्टमर अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को भी लिंक ना करे और आपके यहां पर अगर ट्रांजैक्शन करने आए तो उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाए। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो सिर्फ यह है कि जिस भी कस्टमर्स का आधार कार्ड के माध्यम से सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है तो आप उसको बोलिए कि आप एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर मोबाइल नंबर उसके अकाउंट में लिंक है या नहीं, ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा यह है कि जैसे उन सभी एईपीएस संचालकों को मैं अपनी तरफ से यह एडवाइस दे रहा हूं कि अगर आपकी शॉप पर सबसे ज्यादा यानी कि 80% से ज्यादा कस्टमर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही हैं, इसका मतलब यह है कि आपके नियर बाई में, आपके आसपास में कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो ग्राहक हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आपको एसबीआई के सभी कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन करने के पूरे राइट मिल जाएं और यहां पर आप सिर्फ एक एईपीएस आईडी के माध्यम से 10,000 ही विड्रॉल कर पा रहे हैं। फिर आप एक एक दिन के अंदर 90,000 रुपए से लेके 1,20,30,000 रुपए तक आप एक ही कस्टमर्स का मात्र आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। इतनी ज्यादा बड़ी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहां पे एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप अभी एक प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आप यहां पर अपने कस्टमर से कुछ सर्विस चार्ज भी ले रहे होंगे, जो कि आपको खत्म करना पड़ेगा। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बीसी बनने के बाद एक सीएसपी पॉइंट जब आपको मिल जाएगा तब आप पर बैंक और कंपनी दोनों मिलकर मॉनिटरिंग करती हैं और अगर कभी भी आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा लेते हुए पाए जाते हैं तो वहां पर आपका कोड टर्मिनेट भी हो सकता है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन के अंदर अभी आप 50,000 रुपए की निकासी कर रहे हैं, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को ले लेंगे तब आप सिर्फ एक ही कस्टमर्स का 50,000 रुपए का विड्रॉल करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहां पर आपको एक बेनिफिट यह मिलेगा कि आपके जो ट्रांजैक्शन अभी सिर्फ 5 हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट लेने के बाद आपके ट्रांजैक्शन वहीं 50 हो जाएंगे
और साथ ही साथ में आपके पास अकाउंट ओपनिंग की भी फैसिलिटी आ जाएगी, डायरेक्ट बैंक से जुड़कर काम करने लगेंगे। और इसी के साथ में अभी आप जो कैश की किल्लत को फील कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि भाई कैश खत्म हो गया, अब मैं एईपीएस विड्रॉल करने के लिए कैश को कहां से लाऊं, तो आपको फिर बैंक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से कैश मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और कुछ नुकसान भी है। तो अब आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है और आपके काम पर डिपेंड करता है कि आपका इस वक्त काम कैसा है।